बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी, लेकिन कहीं न कहीं राजा के मन में एक अहंकार घर कर गया था। उसे लगता था कि उसकी शक्ति और बुद्धिमानी के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक दिन राजा शिकार पर निकला। वह अकेले जंगल में इतनी दूर निकल गया कि उसे अपने महल का रास्ता ही भूल गया। दिन ढलने लगा और घना जंगल डरावना लगने लगा। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक राजा को एक मधुर स्वर सुनाई दिया। एक छोटी सी चिड़िया पास के पेड़ पर बैठी थी और गाने गा रही थी। राजा ने हैरान होकर चिड़िया से कहा, "ऐ छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती हो?" चिड़िया ने अपनी छोटी सी चोंच में पत्तों को इधर उधर किया और बोली, "राजा, रास्ता तो वही खोज सकता है जो खुद को खो चुका हो। क्या तुम खुद को जानते हो?" राजा ने चौंक कर कहा, "मैं इस राज्य का राजा हूं। क्या तुम मुझे नहीं जानती?" चिड़िया ने हंसते हुए कहा, "राजा तो जंगल में नहीं खोते, उनका मार्गदर्शन तो स्वयं उनकी बुद्धि करती है। अगर तुम सच में राजा हो तो अपनी बुद्धि से रास्ता खोज लो।" राजा को यह सुनकर थोड़ा क्रोध आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। चिड़िया ने कहा, "अगर तुम चाहो तो मेरे घर में विश्राम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी।" राजा को कोई और उपाय नहीं दिखा, तो वह मान गया। चिड़िया उसे लेकर जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंची। राजा को यह देखकर हैरानी हुई कि एक चिड़िया के पास इतनी सुंदर झोपड़ी कैसे हो सकती है। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही राजा को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। चिड़िया ने राजा को बैठने का इशारा किया और बोली, "अगर तुम सच में जंगल से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे।" राजा ने आत्मविश्वास से कहा, "पूछो, मैं हर सवाल का उत्तर दे सकता हूं।" चिड़िया ने मुस्कुराते हुए पहला सवाल पूछा, "सबसे शक्तिशाली कौन है?" राजा ने तुरंत उत्तर दिया, "निस्संदेह मैं, क्योंकि मेरे पास शक्ति, सेना और धन है।" चिड़िया मुस्कुराई और कहा, "गलत उत्तर। सबसे बुद्धिमान कौन है?" राजा ने कहा, "जो सबसे ज्यादा ग्रंथ पढ़े और जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान हो, वही सबसे बुद्धिमान होता है।" चिड़िया ने धीरे से कहा, "नहीं राजा, सबसे अमीर कौन है?" राजा ने गर्व से कहा, "जिसके पास सबसे ज्यादा धन संपत्ति हो, वही सबसे अमीर होता है।" चिड़िया हंस पड़ी और बोली, "राजा, तुम अभी भी नहीं समझे। सबसे अमीर वह होता है जो कम में भी संतुष्ट रह सके, जिसके पास प्रेम, करुणा और सच्चे मित्र हों। सोना चांदी एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चे रिश्ते हमेशा साथ रहेंगे।" अब राजा पूरी तरह से चुप हो गया। उसे समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। तभी अचानक चिड़िया एक तेज रोशनी में बदल गई और राजा के सामने एक तेजस्वी संत खड़े हो गए। राजा आश्चर्य से बोला, "महात्मा, आप?" संत मुस्कुराए और बोले, "राजा, ये तुम्हारी परख थी। तुम अपने ज्ञान, शक्ति और धन पर बहुत घमंड करते थे, लेकिन सच्ची शक्ति, ज्ञान और समृद्धि क्या होती है, यह तुम भूल चुके थे। इस जंगल में खोना तुम्हारे लिए एक सीख थी। अब तुम अपने राज्य में लौट सकते हो, लेकिन याद रखना, एक सच्चे राजा को हमेशा अपने घमंड से ऊपर उठकर प्रजा की भलाई के लिए सोचना चाहिए।" राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने संत के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, "अब मैं समझ चुका हूं कि सच्ची शक्ति मन की होती है, सच्ची बुद्धिमानी कर्मों से होती है और सच्ची संपत्ति प्रेम और सेवा में होती है।" संत ने राजा को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। राजा अपने महल वापस लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। अब वह और भी अधिक न्यायप्रिय, दयालु और विनम्र हो गया। उसने अपनी प्रजा के लिए कई अच्छे कार्य किए और जीवन भर संत के उपदेशों को याद रखा। सच्ची शक्ति, बुद्धिमत्ता और समृद्धि बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन, कर्म और व्यवहार में होती है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।